नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर। पिछली भाग क्रमांक 1 में हमने हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई का 5वां पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति विधा संस्मरण, इसमें हमने देखा कि इस पाठ के लेखक सुनील शास्त्री, इन्हें एक बार जब अपने पिताजी की इम्पाला शेवरलेट गाड़ी चलाने का शौक़ पैदा हुआ तो वो पिताजी की इजाज़त लिए बिना उन्होंने पिताजी के सहायक सचिव से बात करते हुए अपने भाई के साथ वो गाड़ी लेकर गए जहाँ पर उन्हें किसी मित्र के यहाँ खाने की दावत थी, वो वहाँ चले गए थे। तो ये पूरा इम्पाला शेवरलेट का किस्सा हमने देखा और जब पिताजी को पता चला, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी को पता चला, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई और बिना डांटे फटकारे सहायक सचिव को बुलाकर उनके सामने जो वार्तालाप हुआ कि इन्होंने अगर 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई है तो उनका पैसा जो है वो मेरे नाम लिख लिया जाए। उनकी जो दैनंदिनी थी या जो लॉगबुक था, उस लॉगबुक में 60 पैसा प्रति किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर के बनते हैं पूरे 8 रुपया 40 पैसा। तो ये कौन अदा करेंगे? स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये प्रसंग जो है वो काफ़ी आदर्श प्रस्तुत करने वाला प्रसंग है। और उस दिन लेखक सुनील शास्त्री और उनके छोटे भाई अनिल, इस प्रसंग के बाद उन्हें इतनी रुलाई फूटी कि वो अपने कमरे में जाकर काफ़ी देर तक रोते रहे। ये हमने पहले वीडियो में आखिरी प्रसंग देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। अब सुनील शास्त्री वर्तमान में लौट आते हैं। वो कहते हैं, ये जो मैंने आपको किस्सा सुनाया है या जो मैंने ये किस्सा लिखा हुआ है, केवल अपनी शान के लिए नहीं, बल्कि इस घटना के बाद सचमुच हमारे पिताजी हमारे सामने एक आदर्श बनकर खड़े हो गए। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सुनील शास्त्री जी राजनीति में भी सक्रिय है। तो सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? जिसके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री को सरलता, ईमानदारी, सच्चाई का प्रतीक, क्या उनका बेटा कभी गलत कदम उठा सकता है क्या? कभी नहीं। यही तो लेखक कहना चाहते हैं। आप ही सोचिए, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा यानी पद छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि अब मैं अपने छोटे बच्चों को, नादान बच्चों को किस प्रकार बताऊं कि मेरे पापा मेरे लिए कितने आदर्श हैं, कितने ईमानदार हैं या ईमानदार थे। सच्चाई का जीता जागता वो एक नमूना थे, उदाहरण थे, मिसाल थे। तो ये कलेजा चीर कर एक रहस्य वाली बात, ये असलियत में उन्हें किन शब्दों में बताऊं, ऐसा प्रश्न कभी कभी मेरे सामने उपस्थित हो जाता है। तो मैं उन्हें समझाने के बजाय कभी कभी अपनी गाड़ी से उन्हें छोड़ आता हूँ। लेखक ये भी कहते हैं कि ये मैं आपके साथ क्यों कह रहा हूँ, क्यों इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये आपको बताने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल नया और तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को पुनः संजोना, संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। बहुत ही सुंदर वाक्य है विद्यार्थी मित्रों, क्योंकि लेखक कहना चाहते हैं कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी ने एक आदर्श की नींव प्रस्थापित की है। एक सच्चाई, ईमानदारी, सरलता, एक संवेदनशीलता, पर दुख कातरता की ये जो नींव बनाई है और इस नींव पर
यूं पर ही मेरे पूरे परिवार की जो इमारत है वो मजबूती से खड़ी हुई है। मेरे आसपास वातावरण बड़ा दूषित है, खराब है। मैं राजनीति में अगर काम कर रहा हूँ तो चारों तरफ भ्रष्टाचार भी है, सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल भी होता है। ये मेरे लिए तूफानी झंझावात है, लेकिन फिर भी मेरे मन का महल इस झंझावात में बिल्कुल अड़िग खड़ा है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। अब फिर से वो अपने बचपन में चले जाते हैं, अपने भूतकाल में चले जाते हैं। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, यानी प्यारे दिन, अच्छे दिन, सुंदर दिन, वे पल, वे क्षण जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी, यानी जब भी हम भाइयों में जब भी कोई काम सौंपा जाता था तो हम में एक स्पर्धा से लग जाती थी, एक होड़ लग जाती थी कि कौन जल्दी ये काम पूरा करेगा और पिताजी की शाबाशी हमें मिलेगी और पिताजी हमारी पीठ थपथपाएंगे। किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। बच्चों की कभी ये भी सोचना कि अगर आप अपने घर में 2-4 भाई हो और पिताजी ने या माँ ने आप पर कोई जिम्मेदारी डाली है किसी काम को करने की, तो आप में कभी ये होड़ लगती है क्या कि वो काम हम कितना ईमानदारी से और सफाई से करें। एक किस्सा वो बताते हैं। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, यानी बिल्कुल उसके कपड़े लत्ते बिल्कुल बिखर से गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए। तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना, यानी कमरा जो भी है सामान बिखरा हुआ वो भी ठीक से लगा देना। ठीक है। मैंने स्कूल से लौटकर वो सब कर डाला जो पिताजी ने आज्ञा दी, पूरा काम उन्होंने कर दिया। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं। मैं बोला, वे कुर्ते वाला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी को भला अपने फटे पुराने कुर्तों की कैसे याद आ गई। उन्होंने पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा है। मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। भारत का एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि वो फटे पुराने कपड़े मैं उसका इस्तेमाल करूँगा, और अभी जल्दी ही नवंबर आ रहा है, जाड़े का मौसम आ रहा है, ठंड की मात्रा बढ़ेगी तो मैं ऊपर से कोट पहन लूँगा। देखिए, आज हम ऐसा कभी सोचते ही क्या? ये तो केवल शास्त्री ही व्यक्ति ऐसे सोच सकते हैं। इसे कहते हैं सादा जीवन और उच्च विचार। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी। वो कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह जानते हो कि शास्त्री पर गांधी जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो या फिर खादी ग्रामोद्योग हो। खादी से उन्हें बड़ा प्यार था और वो ये भी जानते थे कि खादी का कपड़ा बनाने के लिए एक एक सूत बड़ा मेहनत से बुना जाता है, तो उसका एक एक सूत काम में आना चाहिए। गांधी जी अपने चरखे पर ऐसा ही सूत बुना करते थे और तभी से हमारे देश में खादी के कपड़ों का प्रचलन चल पड़ा। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं। किफ़ायत यानी क्या? बिल्कुल कम खर्चे वाले कपड़े। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। कभी कभी तो आज के युवकों की सोच देखकर बड़ा दुख होता है, बड़ी हैरानी होती है। थोड़ी भी अगर वो कमाई करने लगे तो तुरंत वो कभी मोटरसाइकिल खरीदने के बाद 2-4 साल इस्तेमाल करने के बाद वो बदल लेते हैं, या फिर अपने कपड़े उसका पूरा फ़ायदा उठाने से पहले ही वो दूसरे कपड़े खरीद लेते हैं।
किफ़ायती होना ये इंसान के लिए आवश्यक है। कंजूस होना अलग बात है और किफ़ायती होना अलग बात है। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। किसी बात का मन में घर कर जाना यानी क्या, कोई बात बहुत ही अच्छी लगना या बहुत ही पसंद आना। तो अगर वो सुनील से साफ साफ कहते कि खादी से प्यार करो, तो शायद सुनील जी को वो बात कभी अच्छी नहीं लगती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। बिना कोई जोर ज़बरदस्ती किए उनकी बातों का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता था और सामने वाला व्यक्ति जो है उन पर अपने आप को सर्वस्व अर्पित करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता था। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये प्रतिमा दिखाई थी। पाठ में निहित कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग, ये पहला प्रसंग तो हमने देखा था। अब हमने पुत्रों द्वारा अस्त व्यस्त अलमारी की सफाई, ये एक हमने प्रसंग देखा है। और शास्त्री जी की सादगी और उन सादगी का लेखक के पुत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने कौन सी सीख ली, ये हमने अभी अभी देखा है। आगे हम और 2 प्रसंग लेने वाले हैं। वो है शास्त्री जी के विवाह के समय चढ़ावे में मिले धन का विपरीत परिस्थिति में सदुपयोग और शास्त्री जी की पत्नी ललिता देवी की समझदारी, सहयोग की भावना और शास्त्री जी की संवेदनशीलता। जैसे संत गाड़गे बाबा थे, उन्होंने सबको सफाई की सीख दी, स्वच्छता की सीख दी। वो तो अपने प्रवचन में स्वच्छता का महत्व बतलाते थे, लेकिन कभी कभी स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करने लग जाते थे। तो इन बातों का प्रभाव सामने वाले पर अपने आप पड़ता था। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए, उनकी पत्नी ललिता देवी शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आई, यानी शास्त्री जी के घर रामनगर में, तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। एक रस्म होती है, जब किसी स्त्री ब्याही जाती है तो गली मोहल्ले वाले मुंह देखने के लिए मुंह दिखाई का रस्म होती है, तो वहाँ पर भी कुछ गहने मिलते हैं। और चढ़ावे में वर पक्ष की तरफ से कन्या को कुछ गहने मिलते हैं। तो वो गहने केवल 5 ग्राम थे और बाद में मुंह दिखाई में कुछ गहने मिले थे। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ ना कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। बाबूजी के चाचा, ये बहुत दूर की बात है, उन्हें किसी व्यापार में घाटा हुआ था, नुकसान हुआ था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की, क्योंकि लेखक की पत्नी, उन्हें अपने पति पर पूरा भरोसा था कि वो जो भी कदम उठाएंगे सही कदम उठाएंगे। आगे देखिए, एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई। पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। एक दिन की बात है कि बाबूजी अचानक घर पर आए और थोड़ा अपना दुखड़ा रोने लगे। दुनिया में कैसे मुसीबतें होती है, परेशानियां होती है, कठिनाइयां होती है और कभी कभी इन मजबूरियों से रास्ता निकालना पड़ता है बाहर आने के लिए। और फिर अचानक उन्होंने पत्नी के सामने उनके गहनों की मांग की। तो पहले पहले तो पत्नी को ऐसा लगा कि ये गहने देने में मुझे तनिक हिचकिचाहट महसूस हो रही है, संकोच लग रहा था। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने ये सोचा कि ये गहने देने के बाद अगर उन्हें खुशी मिलने वाली है, प्रसन्नता मिलने वाली है, तो उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, हमारी खुशी है और हमने गहने दे दिए। और वैसे भी इन गहनों का प्रयोग जो है ज़रूर उनके पति अच्छे काम के लिए ही करने वाले हैं। ठीक है, केवल टीका, नथुनी, बिछिया
रख लिए थे। सही है ना, क्योंकि वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। किसी भी विवाहिता स्त्री के लिए उसके ये जो सुहाग वाले गहने होते हैं वो बड़े ही प्राणप्रिय होते हैं। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो गहने अपने कब्जे में ले लिए। पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। उनके दिल में जो उथल पुथल मची थी वो अपने आप को नहीं रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी यानी अपने मायके जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी। जैसे शास्त्री जी ने अपने पत्नी का दुख जान लिया हो कि मैंने अपनी पत्नी से गहने ज़रूर मांग लिए हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर उदास हो गई होगी, उसका दिल टूटा होगा। तो ये संवेदनशीलता उन्होंने जताई और उन्होंने पूछा था। हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं या छोड़ दिए। और ये सच भी है, जब हमारे देश में गांधी जी की पुकार पर जोरों से आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और उन्होंने कुछ गहनों की मांग की थी, जैसे सुभाष बाबू ने भी कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसी तरह गांधी जी ने भी अपनी आज़ादी के लिए गहने पहनना छोड़ दो ऐसा प्रस्ताव रखा था। और यही बात दोहराती हुई ललिता देवी कहती है कि ठीक है, इस पर भी कोई शंका नहीं करेगा कि मैंने गांधी जी की बात मानी है। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। देखिए ना, इसे कहते हैं संवेदनशीलता। शास्त्री जी को इस बात का एहसास हुआ और वो उन्होंने प्रकट भी किया अपने मुंह से कि मैं तुम्हें अपने जीवन में कभी सुख नहीं दे पाया, हमेशा तकलीफ़ ही मैंने तुम्हें दी है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम्हारा विवाह एक बहुत अच्छे परिवार में, सुखी परिवार में हो सकता था, जहाँ तुम बहुत ही सुख से रह सकती थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाया। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा और तुम्हारे सारे बदन के गहने भी मैंने उतरवा लिए। हम बोली, ललिता देवी बोली, और जो असल गहना है यानी मेरा जो असली गहना है वह तो है यानी कि आप, यानी शास्त्री जी, हमें बस वही चाहिए। जान है तो जहान है, आपकी ज़रूरत हमने पूरी कर दी, आपको प्रसन्नता मिली, इसी बात में हमें प्रसन्नता है। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। विद्यार्थी मित्रों, यूं ही नहीं पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का मतलब होता है कि वो अपने पति के हर सुख में और दुख में सहभागी होती है और दुख भी अपने ऊपर ले लेती है और सुख में तो वो भागीदार होती ही है। बड़ी पवित्र बन जाती है वो धरती जहाँ पर ऐसे लाल पैदा होते हैं, जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। इतना बड़ा पद, इतने बड़े प्रधानमंत्री, लेकिन उनके सोचने का जो तरीका था वो कितना महान था। तो सादा जीवन, उच्च विचार, फिर ये बात यहाँ पर उन्होंने साबित कर दी है। विद्यार्थी मित्रों, पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, ऐसी मुझे आशा है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।